अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिज़िक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर। तो अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करें और चाहते हैं कि सिर्फ इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर फोकस करें तो ये वीडियो बेटा आपके लिए है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस गेस्ट पेपर में आपको मिलेंगे रिपीटेड कॉन्सेप्ट, हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन बिल्कुल शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ जाता है चैप्टर नंबर 1। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे चेक कर ले। फर्स्ट पे आपके पास आ रहा है डिफाइन साइंस, व्हाई इज एक्यूरेट मेजरमेंट इंपॉर्टेंट इन एक्सपेरिमेंट, व्हाई आर ड्राइव यूनिट्स बेस यूनिट्स, स्पीड्स एंड ड्राइव फ्रॉम विच यूनिट्स। थर्ड आपके पास है व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू एस्टेब्लिश अ यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट आपके पास डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, हाउ आर फिजिकल क्वांटिटीज measured। डिफाइन नॉन फिजिकल। यहाँ पे चेक करें नॉन फिजिकल का आपके पास आ गया, प्रीफिक्सेस के बारे में पूछा गया और सेकंड रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। नेक्स्ट आपको ब्रीफ करना है आपने इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ऐसा यूनिट के आपके पास डिफाइन आ सकती है। व्हाट इज लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के बारे में आपने बताना है। वर्नियल कैलिपर्स, व्हाट इज मीन बाय वर्नियल कैलिपर्स और व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज इन बेसिक यूनिट। स्क्रिप गेज की पिच पूछी जा सकती है या फिर आपके पास स्क्रिप गेज है। तो बेटा ये वाले जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है चैप्टर 1 के। तो ये आपने बेटा लाजमी कर लेने यहाँ से। डिटेल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पास आ सकता है। बेस्ड एंड ड्राइव क्वांटिटी, राइट दिस नेम एंड सिंबल्स और राइट अ नोट ऑन वर्नियर कैलिपर्स। तो ये आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आपने लाजमी करना है ताकि आपका जो है इससे आपके पूरे नंबर बन सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर ले। राइट टू ब्रांचेस ऑफ मैकेनिज्म मैकेनिक्स एंड डिफाइन डायनामिक्स, व्हाट डज द लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, व्हाट इज मीन बाय द एवरेज स्पीड, डिफाइन वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हर साल हर पेपर में जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं। डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट डज अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिफाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका आपने डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है उसको भी ड्रा करना है। व्हाट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज मीन बाय द स्पीड टाइम ग्राफ एंड इट्स इंपॉर्टेंस, अंडर व्हाट कंडीशन इज अ बॉडी कंसिडर टू द फॉलोइंग फ्रीली, राइट द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव। तो ये भी आपके पास यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके सारे जगह पे चेक कर ले। डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड गिव 5 एग्जांपल ऑफ ईच, राइट अ हेड टू टेल रूल। चैप्टर 2 में आपके पास बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड जो है वो 2.2, 2.3 और 2.1 है और एग्जांपल्स में से आपके पास 2.3 और 2.6 है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो नंबर हैं वो 60/60 मुकम्मल तौर पे आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो बेटा आपने कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल क्वेश्चंस की, जिसे हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हाउ कैन आ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, प्रूव दैट एरिया एंड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड स्पीड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ गया चैप्टर नंबर 3। इसका सवाल आपके पास है यहाँ पे चेक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, राइट टू रिड्यूस फ्रिक्शंस, व्हाट डज अ क्रिकेटर पुल हिज हैंड बैक व्हाइल द कैचिंग अ बॉल। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी सफा साथ में करते हैं, क्योंकि इस दफा बहुत ज्यादा चांसेस है जो आपके साथ बुक से हट के कुछ जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे पूछा गया है व्हाई डज अ क्रिकेटर पुल his hand back while the catching ball, or impulse of forces, electricity, why are strong and weak nuclear forces considered non-contact forces, straight, first Newton ला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। mass and weight मोस्ट इंपॉर्टेंट, gravitational मोस्ट इंपॉर्टेंट, what about is hovercraft, what is mean by momentum मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है। what is isolated, what change are forces bring। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे मौजूद है।
टर्मिनल वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड जो है वो 3.2, 3.3, 3.4 एग्जांपल्स में आपके पास है 3.1 और 3.2। डिटेल क्वेश्चन में चेक कर ले। डिफाइन अ फोर्स एंड राइट इट्स टाइप्स। डिफाइन मोमेंटम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। फिर आपके पास आता है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज फ्रिक्शन एंड राइट मेथड टू रिड्यूस इट। इस तरह नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन को चेक कर लें। line of action of force and momentum, define resolution force, what are the component perpendicular component vector, what is dynamic equilibrium, what is centripetal force, define like and unlike forces, define torque, what is turning effect of force, define trigonometry stable equilibrium। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन ये इसके थे। नेक्स्ट हम इसके न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। 4.1 से न्यूमेरिकल है और एग्जांपल से 4.2, 4.3 और 4.5। डिटेल क्वेश्चन आपके पास बेटा यहाँ पे आ जाते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी उसकी कंडीशंस है वो आपने राइट करनी। सेंट्रीपिटल फोर्स विद द हेल्प ऑफ फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। इसी तरह नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो यहाँ पे चेक कर ले। डिफाइन एनर्जी, इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी, मोशन एंड वर्क। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, डिफाइन वर्क, डिफाइन जॉउल। डिफाइन व्हाट, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द स्टीम इंजन। डिफाइन न्यूक्लियर एनर्जी, व्हाट इज द आइंस्टाइन मास एनर्जी। Power, what is meant by efficiency of mechanism, what is meant by the idea and machine। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल आ रहे हैं 5.1, 5.3 और 5.6 और 5.11। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स है हमारे पास 5.4 और एंड 5.5। अगर आप इसको कर लेते तो इंशाल्लाह आपके जो नंबर हैं वो 60/60 ही आएंगे। इसी तरह इसके डिटेल जो क्वेश्चंस आपके पास है बेटा वो है काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स फार्मूला, एक्सप्लेन एक्सपोनेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तीनों सवाल जो है वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने बेटा यहाँ से लाजमी कर लेना है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी है, और नेक्स्ट आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 में आपके पास बेटा यहाँ पे आ जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लिमिट, इलेक्ट्रिक लिमिट, हुक लॉ, डेंसिटी और डिफरेंस। ये भी आपके पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें जो है वो कंसेप्चुअल भी है और दूसरे क्वेश्चन इसको भी आपने लाजमी कर लेना है। और नेक्स्ट इसके पास यहाँ पर डिटेल आ जाती है। डिटेल क्वेश्चन आपके पास हुक लॉ, प्रेशर इन लिक्विड और पास्कल लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जो है वो आपने स्किप नहीं करना। फिर नेक्स्ट आपके पास इसका जो एक्सपेक्टेड है 6.2, 6.4, 6.9, 6.1 और 6.2 और 6.3 मोस्ट रिपीटेड है। इसके बाद आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में भी आप देख ले टेम्परेचर, हीट, इंटरनल एनर्जी, अल्कोहल इन अ थर्मोमीटर, बी कलर, तो थर्मोमीटर का कलर क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो थर्मामीटर। Why should the material of the thermometer turn into the vapors, differentiate between the Celsius and Kelvin scale। ये भी बेटा आपके पास यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसके जो नीचे न्यूमेरिकल की अगर बात कर ले तो वो 7.1 और 7.3 और एग्जाम्पल में से 3 जो है वो 7.1। डिटेल क्वेश्चन में आपके पास चेक कर लें। 3 स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोमीटर और लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। और चैप्टर नंबर जो 8 है इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है मैग्नेटिज्म, डिफाइन मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटाइजेशन, difference between the temporary and permanent magnet, AC generator produce current, magnetic relay। और इसके बाद आपके पास आता था सिग्नल स्ट्रोक, मेथड इन स्मोकिंग टेक्निक्स, AC करंट डैमेजाइज आ मैग्नेट। तो ये भी आपके पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह लास्ट में डिटेल क्वेश्चंस आपके पास आ जाता है। डिटेल क्वेश्चन आपके पास एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, राइट द यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, और फिर आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, सर्किट ब्रेकर, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बेटा ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है इसके अंदर जो है बायो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है डायग्राम। अगर आप डायग्राम बना लेते तो आपका इंप्रेशन जो है वो भी अच्छा जाता है। नेक्स्ट ये भी इसके आप शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने कर लीजिएगा। ये इसके डिटेल क्वेश्चंस हैं, साइंटिफिक ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और इंटरडिसिप्लिनरी, ये आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट ये कुछ टिप्स हैं वो आपको दी गई है, इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो बेटा नंबर हैं वो 60/60 आएंगे। ये आपके साथ गारंटी है। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो बेटा आपने कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख देना है। अगर आप जाते हुए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि नेक्स्ट जैसे ही गेस्ट पेपर अपलोड हो तो फुल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जाते हुए इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जैसे ही गेस्ट पेपर आए तो फुल नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार कर सकें।